फूलों से सजी सेज पर बैठी अंजलि बहुत ही सुंदर लग रही थी। आदित्य उसके पास गया और उसके पास बैठ गया। उसने अंजलि के हाथ को जैसे ही अपने हाथ में लिया, अंजलि ने अपना हाथ खींच लिया। आदित्य बोला, क्या हुआ अंजलि? अंजलि अपना सिर झुकाकर बैठ गई। आदित्य बोला, समझ गया, शर्मा रही हो। चलो अब शर्माना छोड़ो और मेरी बाहों में आ जाओ। अंजलि बोली, जी वो। आदित्य बोला, अरे क्या हुआ, बताओ मुझे। आदित्य के कहने पर अंजलि ने कहा। ये सुनकर उसे बहुत अजीब लगा। कैसी मन्नत मांगी है तुमने? सुहाग रात का इंतज़ार तो सबको होता है। अंजलि बोली, मुझे पता है, लेकिन मैंने शादी के पहले ही आपकी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी थी कि शादी के 1 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ गृहस्थ जीवन की शुरुआत करूंगी। 1 महीने तक हम रहेंगे तो इसी कमरे में एक साथ, लेकिन एक दूसरे को छुएंगे नहीं। आदित्य बोला, चलो अब तुमने मन्नत मांगी है और वो भी मेरी लंबी उम्र के लिए, तो मैं तुम्हारी बात का मान रखूँगा। दोनों की शादी को 1 हफ्ता हो गया। आदित्य एक एक दिन गिन रहा था। एक सुबह जब आदित्य सो रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। आदित्य बोला, अंजलि, दूध वाला होगा, दूध ले लो। अंजलि ने गेट खोला, बाहर दूध वाला ही था। अंजलि ने दूध का बर्तन दूध वाले के आगे इस तरह किया कि उसका हाथ दूध वाले के हाथ से चिपक गया। दूध वाले ने अपना हाथ हटाना चाहा तो अंजलि ने जानबूझकर उसके हाथ से अपना हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। दूध वाला सोचने लगा, अरे ये क्या कर रही है, 1 हफ्ता पहले ही तो इसकी शादी हुई है। अंजलि बोली, क्या हुआ भैया, क्या सोचने लगे? दूध वाला बोला, कुछ नहीं मैडम। ये कहकर वो घबराकर वहाँ से चला गया। अंजलि की इस हरकत से उसे जोर का झटका लगा और वो पूरे रास्ते यही सोचता गया कि आदित्य जी की शादी गलत लड़की से हो गई है। बताओ, कुछ ही दिन हुए हैं शादी को और वो पराए मर्द के साथ, छी, घोर कलयुग आ गया है। अंजलि की ये हरकत धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल गई। एक दिन जब आदित्य ऑफिस से घर लौटा तो कॉलोनी के गेट पर खड़े गार्ड ने उससे कहा, साहब, मुझे आपसे कुछ कहना था। आदित्य बोला, क्या चाहिए? गार्ड बोला, नहीं साहब, कुछ नहीं चाहिए, और कोई बात है। उसके बाद गार्ड ने आदित्य को जो बताया उसे सुनकर आदित्य गुस्से में पागल हो गया। गार्ड से बोला, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है तुम मेरी पत्नी के बारे में क्या कह रहे हो? गार्ड बोला, साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप जब ऑफिस चले जाते हैं तो मैडम रोज़ मुझे बुलाती हैं, कभी मेरा हाथ पकड़ती हैं और गंदी गंदी हरकत करती हैं। आदित्य बोला, देखो, तुम चुप रहो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तुम्हारी शिकायत में सोसाइटी में कर दूंगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। यह कहकर आदित्य वहाँ से चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दूध वाले ने यही बात आदित्य से कही तो वह सोचने लगा, ये सब लोग अंजलि के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कहा कि उसने मन्नत मांगी है, मुझे छूने तक से मना कर दिया और पराए मर्दों के साथ ऐसी हरकत कर रही है। मेरी गैर हाजिरी में उन्हें घर बुला रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सभी लोग झूठ क्यों बोलेंगे? क्या करूं मैं? अंजलि से पूछा, क्या नहीं, कहीं उसे बुरा लग गया तो? आदित्य अंजलि से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात जो उसने महसूस की वो ये थी कि अंजलि किसी से घंटों फ़ोन पर बातें करती है। एक बार जब उसने उससे पूछा कि वो किससे बातें कर रही थी तो उसने कहा, फ़ोन पर बात करने में कोई परेशानी है क्या? आदित्य बोला, नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अंजलि बोली, मैं अपनी सहेली से बातें कर रही हूँ, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरी शादी हो गई और उसकी भी हो गई, तो मिल ही नहीं पाते, इसलिए हम फ़ोन पर ही बातें करते हैं। आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो ये लीजिए फ़ोन और मेरी सहेली से बात कर लो। आदित्य ने अंजलि की बात मान ली। वो मन ही मन दुखी भी हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर शक किया। आदित्य सोचने लगा, क्या हो गया है मुझे?
मैं अपनी पत्नी पर शक कर रहा हूँ, उस पत्नी पर जिस बेचारी ने मेरी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है। वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई है और मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ, शक कर रहा हूँ उस पर। उसने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। एक रात आदित्य गहरी नींद में था, तभी अंजलि बेड से उठी और दूसरे कमरे में जाकर फ़ोन पर बातें करने लगी। अंजलि कह रही थी, आलोक, मैं अपनी हरकतों से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पति मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो चिपक गया है मुझसे। देखो आलोक, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, कुछ करो और मुझे इस नरक से निकालो। मुझे नहीं रहना है इसके साथ। अंजलि को ये बात पता नहीं थी कि उस दिन उसकी सारी बातें आदित्य ने सुन ली हैं। जब वो अपनी बात ख़त्म करके बेड पर पहुंची तो आदित्य जगा हुआ था। अंजलि बोली, अरे आप सोई नहीं? आदित्य बोला, सो ही तो रहा था मैं आज तक, तभी तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। अंजलि बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या पता नहीं चल रहा था? आदित्य बोला, यही कि मैं तुमसे चिपक गया हूँ, तुम यहाँ नरक में रह रही हो। अंजलि बोली, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आदित्य बोला, अंजलि अब तो सच बता दो, ये आलोक कौन है जिससे तुम आधी रात को बातें कर रही थी? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। आदित्य की बात सुनकर अंजलि रोने लगी और रोते रोते उसने आदित्य से कहा, आलोक और मैं साथ में ही पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। मैंने ये बात अपने माँ पापा को बताई तो वो गुस्सा हो गए और शादी करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि आलोक दूसरी जाति का था। फिर पापा ने घर में ही बंद कर दिया और अपनी जाति में लड़का देखने लगे। फिर मेरी शादी आपसे करा दी। शादी के बाद सुहागरात को मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने कोई मन्नत मांगी है। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो। मैं ये भी चाहती थी कि तुम मुझे घर से निकाल दो, इसलिए मैं दूध वाले और गार्ड के साथ ऐसी वैसी हरकतें करने लगी। आदित्य बोला, अंजलि, तुम्हें मुझे पहले ही ये सच्चाई बता देनी चाहिए थी। अंजलि बोली, मैं चाहती थी बताना, लेकिन तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे कुछ कहने की। आदित्य बोला, अंजलि फिक्र मत करो, मैं आलोक से तुम्हारी शादी कराऊंगा। अंजलि तो यही चाहती थी, लेकिन अगले दिन अंजलि के साथ एक हादसा हो गया जिससे सब कुछ बदल गया। उस दिन अंजलि आलोक को फ़ोन करके यह खुशखबरी दे रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसके सिर में बहुत चोट आई और खून भी बहुत बह गया। जब आदित्य ने अंजलि की हालत देखी तो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर बोला, आपकी पत्नी का खून बहुत बह गया है, इन्हें आईसीयू में रखना होगा और खून भी की ज़रूरत पड़ेगी। आदित्य बोला, मैं दूंगा खून। 15 दिन अंजलि हॉस्पिटल में रही। इस समय आदित्य ने एक बच्चे की तरह उसकी देखभाल की, उसे समय पर दवा देना, खिलाना पिलाना, जब तक वह सो नहीं जाती उसके सिरहाने बैठे रहना। जब वह पूरी तरह से ठीक होकर घर आ गई तो आदित्य बोला, अंजलि, तुम अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो। तुम्हें जब भी आलोक के पास जाना होगा प्लीज़ मुझे बता देना, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। आदित्य की बातों को सुनकर अंजलि की आंखें भर आईं। अंजलि बोली, आदित्य, तुम मुझे छोड़ दोगे किसी गैर मर्द के पास? आदित्य बोला, गैर मर्द? आलोक से तो तुम प्यार करती हो। अंजलि बोली, प्यार करती थी, अब नहीं, अब मैं तुमसे करती हूँ। 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। आदित्य अंजलि से बहुत प्यार करता था। आदित्य ने उसे माफ़ कर दिया और दोनों ने नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत कर दी। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो थैंक यू सो मच। ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।